नमस्कार झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। लेकिन एक बात तो तय है कि वक्त गुजरने के साथ ही पुतिन का डर भी बढ़ता जा रहा है, जबकि अमेरिका को भी यूक्रेन की हार का नहीं बल्कि यूक्रेन की हार में अपनी हार का डर सता रहा है। वहीं पुतिन ने अब प्रलय लाने वाले 1,500 किलो के बम से यूक्रेन पर प्रहार शुरू कर दिया है और पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र का यूक्रेन के पास कोई काट नहीं है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रलय बम से मची चीख पुकार, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध का रुख पलटने वाला वार। रूसी सेना के शक्तिशाली बम से यूक्रेन होगा बेदम। 400 दिन से ज्यादा खिंच चुके यूक्रेन युद्ध को अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ज्यादा नहीं खींचना चाहते। पुतिन की सेना ने अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है कि यूक्रेन ने हाथ खड़े कर दिए। यूक्रेन ने कह दिया है कि रूस के इस वार का पलटवार करने के लिए उसके तरकश में कोई तीर नहीं है। आखिर व्लादिमीर पुतिन का वो प्रलय बम क्या है? तो देखिए, ये है रूस का 1500 किलो वजन वाला यूपीएबी 1500 बी बम। अब आर या पार नहीं, बल्कि इस शक्तिशाली बम के हमले से पुतिन फुल एंड फाइनल वॉर कर रहे हैं। पूरी दुनिया के रक्षा जानकार मानते हैं कि तबाही मचाने में इस बम के मुताबिक उतना खतरनाक दूसरा कोई गैर परमाणु बम नहीं है। जब नाटो देशों की मदद से यूक्रेन ने युद्ध को 400 दिनों से भी ज्यादा खींचा, तो पुतिन ने इसी ब्रह्मास्त्र को चलाना शुरू कर दिया। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो लड़ाई है रूस और यूक्रेन की बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई है और अभी 400 से ज्यादा दिन हो गए हैं। और अभी ऐसे में कि अमेरिका और नाटो भी अब ज्यादा हथियार दे नहीं पा रहे हैं यूक्रेन को, और यहाँ पर रूस को भी ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि 1 साल से अकेला लड़ रहा है। उसको ज्यादा हथियार नहीं मिले हैं। कुछ एक शाही ड्रोन मिले हैं ईरान से और किसी हद तक कुछ वेपन और अम्यूनिशन नॉर्थ कोरिया से। चीन ने उसको कोई खास मदद नहीं की है क्योंकि चीन एक चालाक देश है। उसको पता है अगर वो मदद करता है तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगेगी। उसका अमेरिका के साथ $3 ट्रिलियन का ट्रेड है। पुतिन युद्ध भूमि में इस प्रलय बम को दागते जा रहे हैं और यूक्रेन में इसकी तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। 1,500 किलो का ये बम जहां गिरता है वहां 50 मीटर तक कुछ नहीं बचता, यानी सब कुछ स्वाहा हो जाता है और इतनी बड़ी खाई खुद जाती है कि दुश्मन को कब्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रूस का दावा है कि 1,500 किलो के इस बम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं यूक्रेन ने माना है कि उसके पास कोई हथियार नहीं जो इस बम को या इसे गिराने वाले विमान को मार गिराए। इसमें विंग्स हैं, जीपीएस नेविगेशन है और 50 किलोमीटर दूर से ही रूसी विमान इसे सटीक निशाने पर गिराकर लौट जाते हैं। यूक्रेन का कहना है कि इस प्रलय बम से निपटने के लिए उसे पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए। रूस इस प्रलय बम से यूक्रेन के पुलों, बंकरों को तबाह कर रहा है। वहीं यूक्रेन ने अमेरिका से F-16 जैसा लड़ाकू विमान मांगा है ताकि वो रूसी विमानों को बम गिराने से पहले ही तबाह कर सके। यूक्रेन का दावा है कि हाल के दिनों में रूस 1,500 किलो के इस बम का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहा है। यही नहीं, रूस में इस बम का प्रोडक्शन इतना हो रहा है कि वो न केवल अनगिनत दिनों तक इन्हें यूक्रेन पर गिराता रहेगा, बल्कि एक खरीदार देश को भी इसकी सप्लाई कर रहा है। ग्लाइड बम के नाम से भी मशहूर 1,500 किलो के इस बम को रूस के सुखोई 30, सुखोई 34 या सुखोई 35 फाइटर यूक्रेनी वायुसेना में दाखिल हुए बिना ही गिरा रहे हैं। बम गिराने से पहले विमान की ऊंचाई 14 किलोमीटर हो तो ये बम सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। सैटेलाइट ट्रैकिंग और नेविगेशन सिस्टम की वजह से ये बम ठिकाने पर सटीक वार करता है। इतना ही नहीं, गिरने से पहले ये जरा भी आवाज नहीं करता, लिहाजा दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस लड़ाई को लंबा खींचते हुए। ऐसे में रूस ने एक अपना जो सबसे बड़ा ताकतवर बम है, जो कि एक हैवी बम है, जिसको यूपीएबी 150B बोलते हैं बम, वो बहुत पावरफुल है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। और उससे क्या है, यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा भय पैदा हो गया क्योंकि उससे डैमेज बड़ा हो रहा है। और ऐसा लगता है इसको बम से
लड़ाई को लंबी खींचेगी नहीं और यूक्रेन जो है वो हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि इसकी जो आप मरने की और नुकसान करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रह्मास्त्र जो इस्तेमाल कर रहा है रूस, इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे होने वाला है। रूस ने यूक्रेन पर इस बम का वॉर अब अंधाधुंध कर दिया है, लेकिन इसका पहला वार पिछले साल मार्च में किया गया था और रूस ने इसका वीडियो भी जारी किया है। लेकिन हाल के दिनों में यूक्रेनी शहर अवदीवका में रूसी हमलों से जैसी तबाही मची, उससे ये अंदाजा लगा कि रूस 1,500 किलो के प्रलय बम का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के चेर्निगोव में इसी बम के इस्तेमाल से रूस ने उस पुल को उड़ा दिया जिससे यूक्रेनी रूस ब्रियांस्क की तरफ जा रहे थे। लेकिन यूक्रेन पर 1,500 किलो का बम बरसाने वाले पुतिन अब भी यूक्रेन से डरे हुए हैं। पुतिन को ये डर सता रहा है कि कहीं यूक्रेन क्रीमिया पर दोबारा कब्जा न कर ले। ब्लैक सी के पास बसे क्रीमिया में हालात थोड़े तनावपूर्ण हो गए हैं। क्रीमिया में यूक्रेन की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसकी वजह से रूस ने यहां नाकाबंदी कर दी है। शनिवार की सुबह ये घटना फेडोशिया में हुई और इस घटना के बाद रूस ने क्रीमिया के समुद्र के करीब बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए। बता दें कि साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करके इसे यूक्रेन से अलग कर अपनी सीमा में मिला लिया था। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बात का डर है कि कहीं यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करके रूस को झटका न दे दे। रूस की तरफ से क्रीमिया के सभी समुद्री बीच बंद कर दिए गए हैं और वहां पर भारी बल तैनात कर दिया गया है। अब जो हो रही है बात की कहीं यूक्रेन जो है क्रीमिया पे हमला तो नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि क्रीमिया को दोबारा लिया जाए, क्योंकि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था। और ऐसे में अब जो रूस है वो कोई चांस नहीं लेना चाहता, वो क्रीमिया की डिफेंसेस को मजबूत कर रहा है। और ब्लैक सी में स्पेशली जो उसकी नदन है, जो उत्तरी इलाका है, वो काफी वल्नरेबल है। इसलिए जो रूस है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहा है, वहां डिफेंसेस को प्रिपेयर कर रहा है, वहां पर अपने अच्छे से अच्छे वेपन लगा दिए हैं। ब्लैक सी से जो वहां की तरफ उत्तरी की तरफ रूट आता है उसको भी बंद कर दिया है। तो एक डर है रूस के मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो यूक्रेन क्रीमिया की तरफ हमला कर दे। रूस ने टोरेडा हाईवे पर अपना सबसे खतरनाक टैंक तैनात कर दिया है। इसे ड्रैगन के दांत के तौर पर भी जाना जाता है। इस टैंक को रूस ने हाईवे पर स्थित अकमोनाई नामक स्थान पर तैनात किया है। रूस का मकसद यूक्रेन की हर उस कोशिश को रोकना है जो क्रीमिया पर दोबारा कब्जा करने की है। समुद्र के तटों पर टैंक तैनाती का फैसला मिसाइल लॉन्चिंग की घटना के बाद हुआ। पुतिन ने ऐसे में इस क्षेत्र को गर्मी के मौसम में बंद करने का फैसला किया, जो रूस के लिए टूरिज्म की सबसे बड़ी वजह है। सैटेलाइट और जमीन से मिली तस्वीरें रूस की तरफ से हो रहे ऑपरेशन को बताने के लिए काफी हैं। क्रीमिया के उत्तरी समुद्र तटों पर इस समय सबसे ज्यादा तनाव है। क्रीमिया को यूक्रेन से बचाने के लिए रूस इस किले की रक्षा में लगा हुआ है, क्योंकि रूसी मिलिट्री ऑफिसर्स इस हिस्से को सबसे कमजोर मानते हैं। बता दें कि रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेनी सेना की तरफ से दागे गाइडेड स्मार्ट बम को ढेर कर दिया है। हालांकि इस पर कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं यूक्रेन ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि अगर रूस ने क्रीमिया के बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर वो इसे रूस से छीन लेगा। अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो फिर ये नुकसान पुतिन के लिए बहुत बड़ा होगा। ये ऐसी घटना होगी जिसकी कल्पना कभी रूस ने नहीं की थी। लेकिन जहां तक रूस की बात है तो जानकार मानते हैं कि पुतिन के पास दुनिया को एक दो बार नहीं, कई बार तबाह करने की ताकत है। वहीं इस युद्ध को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समझने की भूल करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। दरअसल ये युद्ध रूस और अमेरिका के बीच है। ये सुपर पावर की जंग है जिसमें न अमेरिका हार मानने को तैयार है और न ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का फैसला बाइडेन के यूक्रेन दौरे में ही कर लिया था, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पुतिन यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे, वो नाटो से भी भिड़ेंगे जो उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये लड़ाई कभी धीरे तो कभी तेज हो जाती है। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन की सेना पर प्रलय बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन रूसी सेना पर वैम्पायर रॉकेट सिस्टम से अटैक कर रहा है। यूक्रेन का वैम्पायर रॉकेट सिस्टम, जिसे दुश्मनों का खून पीने वाला कहा जाता है, यूक्रेन ने इस रॉकेट सिस्टम से रूसी सैनिकों में खलबली मचा दी है। इसी बीच यूक्रेन के विदेश उप मंत्री 4 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली में हैं। उन्होंने भारत से मदद की अपील करते हुए कहा है कि यूक्रेन युद्ध पीड़ित है।
यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन दोनों ही देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है, तो वहीं रूस भी अमेरिका विरोधी देशों की गोलबंदी करने में जुटा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में ये रूस पर यूक्रेन का पलटवार है। यूक्रेनी सेना ने रूस को पीछे धकेलने के लिए चेक RM-70 वेम्पायर रॉकेट सिस्टम से आग उगलना शुरू कर दिया है। ये रॉकेट सिस्टम जितना खतरनाक है, उससे भी खौफनाक है इसका नाम, वेम्पायर यानी पिशाच। यूक्रेनी सेना ने ये वीडियो जारी कर दावा किया कि इसके हमले से रूसी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ट्रक से मूव करने वाला ये सिस्टम तेजी से फायरिंग की लोकेशन तक पहुंचता है। वहां जाकर दनादन रॉकेट दागता है और इससे पहले कि रूसी पलटवार हो, ये अपनी जगह बदलकर सुरक्षित ठिकाने में छिप जाता है। अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सेना को सोवियत युग के रॉकेट सिस्टम के मुकाबले 10 गुना बढ़त दे रहा है। सच्चाई यह है कि ये दोनों तरफ की लड़ाई है। अगर रूस इस्तेमाल कर रहा है हैवी बम का, इसी प्रकार से जो RM-70 है रॉकेट, उसका इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, उसको मिल रहे हैं। और अब यूक्रेन को एक से एक मॉडर्न वेपन मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहले उसको डिफेंसिव हथियार मिले जिसमें जेवलिन मिसाइल थी, स्टिंगर मिसाइल थी और स्विच ब्लेड ड्रोन थे। उसके बाद उसको ऑफेंसिव हथियार मिलने स्टार्ट हुए, जो बस्तरबंद गाड़ियां, टैंक भी थे। उसके अंदर आपके एक प्रकार से हाई मार्स, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, और उसके बाद उसको मिला है M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर। इसके बाद उसको टैंक मिलने स्टार्ट हुए, जिसमें चैलेंजर 2 मिल रहा है, ब्रिटेन का मेन बैटल टैंक, लेपर्ड 2 जर्मनी का, अब्राहिम M, और अब कहीं बात आ रही है कि उसको MiG-29 भी मिलेंगे पोलैंड से और स्लोवाकिया से। हालांकि इस युद्ध में यूक्रेन और रूस दोनों ही एक ऐसे रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें सोवियत संघ से मिला है। सोवियत संघ के टूटने पर यूक्रेन और रूस अलग हो गए, लेकिन कुछ हथियार अब भी सोवियत युग के ही हैं। इनमें से ही एक है ये ग्रैड रॉकेट सिस्टम। रूसी भाषा में ग्रैड का मतलब होता है आंधी तूफान, और ये रॉकेट सिस्टम बाकी दुश्मनों के कैंप में आंधी तूफान की तरह ही तबाही मचा देता है। ग्रैड MLRS यानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ये 122 mm रॉकेट से लैस होता है। इसमें इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए 40 ट्यूब होते हैं। हर रॉकेट में हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड होता है, यानी विस्फोट के बाद इसके कई हिस्से हो जाते हैं और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी लंबाई 2.87 मीटर होती है और वजन 66 किलो। रूस ने ये वीडियो जारी कर पूरी दुनिया को ये बताया है कि यूक्रेन के लिए अब ये जंग कितनी मुश्किल हो गई है। इस वीडियो में रूसी सैनिक ग्रैड रॉकेट सिस्टम के साथ नजर आ रहे हैं। इसे पहले एक सुरक्षित ठिकाने में छिपाकर रखा गया है ताकि जवाबी मिसाइल हमले से इसे बचाकर रखा जा सके। मुझे लगता है जो हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को, और अब जो RM-70 ये मिल गया है, बहुत ही ये ब्रह्मास्त्र है, इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है रूस को। तो मुझे लगता है कि ये भी सच्चाई है, यूक्रेन भी अब बहुत ज्यादा नुकसान रूस की तरफ भी कर रहा है। इसको लेके वेम्पायर जो RM-70 रॉकेट सिस्टम है, ये एक बहुत ही ज्यादा भयानक है और ये एक घातक है, फोर्स मल्टीप्लायर है और गेम चेंजर है। इससे भी काफी ज्यादा हद तक नुकसान रूस की फौज को हुआ है। हमले से पहले इसे मोर्चे पर ले जाया जाता है और वहां ये दुश्मन पर रॉकेट की मूसलाधार बारिश करता है। इस रॉकेट सिस्टम की ये खासियत है, 1 टारगेट 1 पोजीशन, यानी हमला करने के बाद पोजीशन को फौरन बदल दें ताकि दुश्मन के पलटवार से बचा जा सके। अगर इसके सभी 40 रॉकेट किसी इलाके पर दागे जाएं, तो 1 हेक्टेयर का पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है। रूस के इसी ग्रैड के मुकाबले में यूक्रेन ने RM-70 वेम्पायर को मैदान में उतारा है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमीन झारपोवा अपने 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंची। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर झारपोवा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मिली। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने यूक्रेन और भारत के साथ संबंधों पर बातचीत की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एमीन झारपोवा ने कहा कि यूक्रेन युद्ध पीड़ित है।
Our history of 1,500 years, Ukraine never attacked any other country, like your country. We never had this imperialistic and chauvinistic attitudes towards our neighbors. So I think for us, it's crucial that we are the victim of the war, of unprovoked war, of the neo-colonial war. वहीं रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की जिद के कारण उस पर हमला किया। हालांकि रूस अब तक इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता आया है, लेकिन रूस के इस कदम के बाद भी उसे एक बड़ा झटका लगा है। हाल ही में रूस के विरोध को दरकिनार करते हुए फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता ले ली। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कहा था कि इस समस्या का कोई सैन्य समाधान नहीं निकाला जा सकता और भारत शांति के प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पेंटागन यानी कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय की एक रिपोर्ट लीक हो गई है। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अगर यूक्रेन को जल्द ही हथियारों की मदद मुहैया नहीं कराई गई तो रूस के हाथों हार हो सकती है। ये खुफिया रिपोर्ट बताती है कि रूस की भारी बमबारी का मुकाबला कर रहे यूक्रेन के मिसाइलों का भंडार अप्रैल के आखिर तक खत्म हो सकता है। इसके बाद मिसाइलों की खपत की रफ्तार कम हुई है या ज्यादा, ये साफ नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम चरमराने की कगार पर है और इससे अमेरिका में हड़कंप मचा है। क्या लीक हो गए यूक्रेन युद्ध से जुड़े खुफिया अमेरिकी दस्तावेज? किसकी गलती से सबके सामने आया हथियारों का ब्यौरा? अमेरिका ने पेंटागन से लीक हुए रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि लीक हुई जानकारी ने दुश्मन ही नहीं बल्कि अमेरिका के मित्र देशों को भी हैरानी में डाला हुआ है। इन अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों का लीक होना सुपर पावर अमेरिका के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है और उसके सहयोगियों के लिए खतरनाक, क्योंकि इसमें यूक्रेन की हवाई सुरक्षा से लेकर इजराइल के मोसाद जासूसी एजेंसी तक के बारे में जानकारी का खुलासा है। अमेरिकी रक्षा विभाग तमाम सोशल मीडिया साइट पर जारी उन दस्तावेजों को खंगाल रहा है जिनमें वॉशिंगटन और नाटो की ओर से दी जा रही मदद का ब्यौरा देने का दावा किया गया है। हालांकि विभाग का कहना है कि इनमें से कई दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है और आशंका है कि इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध को लेकर गलत सूचना देने के इरादे से किया गया है। अमेरिका की जो खुफिया रिपोर्ट का लीक होना और उसमें दिखाया गया है कि उसकी वार प्लान क्या है, किस प्रकार से यूक्रेन आगे हमला करेगा या वो कैसे लड़ेगा रूस से, ये ऐसा लगता है ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। ये एक प्रकार रूस के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है कि किस प्रकार से यूक्रेन को हेल्प होगी और यूक्रेन जो है इस लड़ाई के अंदर खुल के आएगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा कि लीक किए जाने के पीछे किसी और की बजाय अमेरिकी व्यक्ति का ही हाथ हो सकता है। इन लीक दस्तावेजों में रूस यूक्रेन युद्ध, चीन, दक्षिण कोरिया और तमाम दूसरी जानकारियां हैं। पेंटागन के एक सीनियर ऑफिसर माइकल मुलरॉय ने एक इंटरव्यू में बताया कि दस्तावेज लीक के पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ दस्तावेज ऐसे थे जो सिर्फ अमेरिका के पास थे। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि सैन्य दस्तावेजों के लीक होने के पीछे रूस या रूस समर्थक तत्वों का हाथ होने की संभावना है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि मॉस्को ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। लीक हुए दस्तावेजों में गुप्त खुफिया रिपोर्ट्स शामिल थीं और ऐसा लगा कि कुछ दस्तावेजों को पोस्ट करने से पहले ही बदल दिया गया होगा। कुछ कहना इसका बड़ा आसान नहीं है क्योंकि इसका एक सोची समझी साजिश से इसको दिखाया जाए ये लीक होगा, मगर ये एक प्रेशर डालने का तरीका है कि ये होने वाला था और ये एक प्रकार होने वाला से आपको एक डर और घबराहट पैदा होगी। आपको ऐसा लगेगा कि दुश्मन ऐसा करने वाला है, क्या उसके पास काबिलियत और क्षमता है। तो ऐसे मेरे को लगता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्या ये लीक जानबूझ के किया है या ये गलती से लीक या ये किसी ने इसको जो सबोटाज करके लीक कराया है। लीक हुए एक दस्तावेज से इस बात का भी खुलासा हुआ कि खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुप्रीम कोर्ट पर नकेल कसने की योजना के खिलाफ विरोध को बढ़ावा दे रही थी। हालांकि नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी कर इस दावे को झूठा और बेबुनियाद बताया। लीक हुई जानकारी में यूक्रेन में रूसी हमले की शुरुआत से लेकर अभी तक सभी खुफिया जानकारियां मौजूद थीं।
इसके अलावा इसमें ये बातें भी थीं कि अमेरिका अपने मित्र देशों मसलन ईरान, ब्रिटेन और कोरिया समेत दूसरे देशों की भी जासूसी करता रहा है। इसमें यहाँ तक दावा किया गया है कि अमेरिकी जासूसों को ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी है। इस लीक की वजह से रूस और दूसरे देशों में अमेरिका का खुफिया तंत्र और कमजोर होगा। साथ ही इन देशों को भी ये पता चल गया है कि अमेरिकी जासूस किस तरह की जानकारी इकट्ठा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।